गुड़हल पे ज़्यादा फूल कैसे ले आए? अगर आपके गुड़हल के पेड़ पर ज़्यादा फूल नहीं आ रहे हैं या कलियां सूखकर गिर रही हैं, तो इस वीडियो में बताए हुए 10 काम आपको ज़रूर करने चाहिए। गुड़हल का पौधा औषधि होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत दिखता है और लो मेंटेनेंस में इस प्लांट को कोई भी लगा सकते हैं। तो इसलिए ये पौधा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और फर्स्ट पॉइंट है कटाई छटाई। गुड़हल के पौधे पर ज़्यादा फूल लेने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है उसकी कटाई छटाई, क्योंकि इससे क्या होता है उसके जो ब्रांचेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगे और जैसे ज़्यादा बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बर्ड्स भी मिलेंगे। तो इसलिए आपको हर 15 दिन में कटाई छटाई करनी ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आता है खाद। आज हम आपको कोई भी केमिकल खाद नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि उनसे हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है। गुड़हल में सरसों की खली, सीवीड, फिर रॉक फॉस्फेट, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर, होम कंपोस्ट, इन सब का मिक्सचर बना के आपको हर 15 दिन में डालना है। क्योंकि गुड़हल में फ्लावरिंग से पहले उसका रूट सिस्टम अच्छे से बनाना बहुत ज़रूरी होता है और फिर बर्ड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। फ्लावरिंग के लिए आपको रॉक फॉस्फेट और पोटैश और मैग्नीशियम का सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है, वरना बर्ड्स आके गिर जाएंगे। बर्ड्स के गिरने को हम बर्ड ड्रॉपिंग भी कहते हैं। ये बर्ड ड्रॉपिंग उन्हीं पौधों में होता है जिनको ये सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, क्योंकि अक्सर गार्डनर सिर्फ होम कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट और ऑर्गेनिक मैन्योर डालते हैं। इनसे सब मात्रा के न्यूट्रिएंट्स की सारी मात्राएं नहीं मिलती हैं, क्योंकि अगर होती तो हमारे फार्मर्स भी केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं डालते। ये सब बहुत ही सस्ते हैं कंपेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर्स, पर फिर भी उन्हें रेगुलर बेसिस पे केमिकल फर्टिलाइजर्स पौधों में देने की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट्स को मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो सिर्फ नेचुरली बेनिफिशियल सॉइल माइक्रोब्स दे सकते हैं या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स दे सकते हैं। हमने जियो मैन्योर में ये सारे बेनिफिशियल हेल्दी सॉइल माइक्रोब्स बैलेंस प्रोपोर्शन में डाले हैं, ताकि आपके प्लांट्स को सारे न्यूट्रिएंट्स वेल बैलेंस प्रोपोर्शन में मिल जाए, आपका कोई भी प्लांट कभी भी ना मरे। जियो मैन्योर का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कोई भी प्लांट ना मरे, और जिन प्लांट्स के बर्ड्स नहीं आ रहे हैं उनमें ज़्यादा बर्ड्स ग्रो होकर मैक्सिमम बर्ड्स फ्लावर्स में कन्वर्ट हो, और फिर अगर वो फ्रूटिंग प्लांट है तो फ्रूट्स भी अच्छे से मिले और फ्लावर्स का साइज़ इंक्रीज हो जाए और उसके कलर्स ब्राइट हो जाए और उन पे एक ग्लो भी आ जाए। इसके लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं जियो मैन्योर को आपके प्लांट्स में हर 15 दिन के बाद अच्छे से गुड़ाई करके आपको देते रहना चाहिए, ताकि आपका फ्लावर्स और फ्रूटिंग का जो ब्लूम है, प्लांट का ओवरऑल ब्लूम है, वो आप रेगुलर बेसिस पे पा सको। जियो मैन्योर आपको हेल्दी क्वालिटी देता है और वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। अब बात करते हैं मिट्टी बनाने के बारे में। गुड़हल का पौधा लगाते समय आपको पत्तों की खाद यूज़ करनी चाहिए, जिसे हम लीफ लिटर बोलते हैं, और गोबर की खाद यूज़ करनी चाहिए। ये एक नाइट्रोजन रिच सोर्स है, जिसकी वजह से आपके फ्लावर की पत्तियां जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो अच्छे से हो जाता है। अब बात करते हैं गुड़ाई की। गुड़ाई ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, कई बार गार्डनर्स नहीं करते हैं। गुड़ाई करने पे पौधों की ग्रोथ, गुड़ाई अगर नहीं करते तो पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। हर रोज़ पानी देने, गमले की मिट्टी जो होती है वो सख्त हो जाती है, जिसके कारण पौधों का विकास रुकने लगता है। इसलिए हर 15 दिनों में आपको अच्छे से गुड़ाई करनी आनी चाहिए। ये आपको ऊपर ऊपर ही करनी है, बहुत डीप नहीं जाना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कीड़ों से बचाव। गुड़हल के पौधे पे कीड़े आसानी से लग जाते हैं, जैसे कि वाइट फ्लू है, एम्फिड है, मिली बग्स है, जिसके वजह से फूलों की कलियां खराब होने लगती हैं। कीड़ों को पौधों से हटाने के लिए आप 1 लीटर पानी में नीम ऑयल को मिला के स्प्रे कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे। अगर आपको नीम ऑयल इफ़ेक्टिव नहीं लगता है तो नीम के पत्ते लेके उसे सुखा के आप उसको
24 आवर्स तक पानी में रख के आप उसको फ़िल्टर करके उसका स्प्रे आप रेगुलर बेसिस पे अपने प्लांट पे कर सकते हो। ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है और आपको इन चीज़ों से आराम से छुटकारा मिल सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पानी। गुड़हल के पत्ते बहुत चौड़े होने की वजह से पौधों में से पानी बहुत ही तेज़ी से उड़ जाता है। इसलिए इस पौधे को ज़्यादा मात्रा में पानी देने की ज़रूरत होती है रोज़ के रोज़ डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट। और आपको ये भी देखना है कि जो भी आप पानी डाल रहे हो सारा का सारा नीचे निकल जाए, वरना रूट रॉटिंग की समस्या हो सकती है। अगर आपके प्लांट को रूट रॉटिंग की समस्या होती है तो उसे कुछ दिनों तक पानी देना बंद कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना धूप। गुड़हल के पौधे को मैक्सिमम 4 से 6 घंटे की धूप मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से वो प्लांट हेल्दी हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग कर सकता है। अगर उसे धूप ज़्यादा नहीं मिलेगी तो उसका फ्लावरिंग अच्छे से नहीं हो पाएगा। जो भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग प्लांट्स हैं उनको इतना देना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है पानी का छिड़काव। कई इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा धूल मिट्टी होती है, जिसकी वजह से उनके जो प्लांट के पत्ते होते हैं उस पे वो धूल आके बैठ जाती है, उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम होने लगता है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। ये कुछ फैक्टर्स है, आपको हमेशा याद रखने हैं। तो इस पे क्या कर सकते हो आप, हफ्ते में 1 दिन क्या कर सकते हैं, इस पे पानी का अच्छे से स्प्रे कर सकते हो। जब आप पानी का स्प्रे करोगे तो क्या होगा, सारी धूल जो है और रेगुलर बेसिस पे जो पत्तों पे है वो नीचे गिर जाएगी और आपके पत्ते फ्रेश हो जाएंगे और उसका फोटोसिंथेसिस है वो अच्छे से कैरी करेगा। इससे आपके कलियाँ या फिर प्लांट्स को कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट आता है गमले का आकार। गमले का आकार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा फूल पाना चाहते हो तो रूट सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। इसके लिए आपको हमेशा देखना है कि 8 इंच का होना चाहिए। अगर आपका गमला छोटा होगा तो फ्लावरिंग भी कम होगी, 1 या 2 ही फ्लावर्स आएंगे। इसके लिए आपको देखना है कि आप जब भी पॉट सिलेक्ट करें तो बड़े साइज़ का पॉट ले लें। फिर अभी आपका नेक्स्ट जो आता है वो है रीपॉटिंग। रीपॉटिंग के टाइम आपको रीपॉटिंग करना बहुत ज़रूरी है। रीपॉटिंग में क्या होता है, जब प्लांट रीपॉटिंग आपको 2 साल में एक बार करना है। इसके लिए आपको रॉक फॉस्फेट उसमें ज़्यादा मिक्स करना है, क्योंकि उसका रूट सिस्टम ऑलरेडी बना होता है और इसके लिए आपको थोड़ा और ज़्यादा रॉक फॉस्फेट डालना पड़ता है, ताकि वो जो रूट्स बने हैं वो अच्छे से स्ट्रांग बन जाए और बड़ा सा नेटवर्क बन जाए। तो ये थी कुछ टिप्स। अगर इस टिप्स को आप फॉलो करते हो तो आपके गुड़हल का जो प्लांट है वो फूलों से भर जाएगा। हर डाली में बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे, बड़े हो जाएंगे। और मैंने पेस्टिसाइड्स के बारे में बताया, बायो पेस्टिसाइड्स। तो आशा करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।